Good afternoon, dear students. Today we have to revise our chapter triangle. Okay, this is the class 9th. Okay, so मैथमेटिक्स रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, आप जानते हैं, और इसी क्रम में ये हमारा 4th वीडियो है और ये लास्ट है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो छूट गई हैं, और आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी. ठीक है, लेकिन उसको लेकर के कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन हम आपके बीच में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, और इससे आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिएगा. मैं एक बार समय देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है. बहुत अच्छे, चलिए रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है. और कुछ क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है, और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ कि अभी तक जो 3 वीडियोज़ हैं, अगर आप पूरा उसको अच्छे से देखते हैं, 4था वीडियो देखते हैं, फिर आपको बेटा ट्रायंगल चैप्टर में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, आप ये बात समझ जाइए. सिर्फ 4 वीडियो में आपको पूरा ट्रायंगल चैप्टर कवर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी उसमें कवर होके आ रहे हैं. ठीक है, तो इसे सिर्फ रिवीजन वीडियो या फर्स्ट ट्राई वीडियो ही ना समझिए, बल्कि ये समझिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ बताई जा रही हैं. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना क्लास. थोड़ा पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है. ठीक है, जो कि ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इसको सॉल्व करना है. तो मैं आपके बीच क्वेश्चन रख रहा हूँ. द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:5. okay, prove that the triangle is right angle. ओके, हमें क्या प्रूफ करना बेटा? द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल्ड है, ये हमें बच्चे प्रूफ करना है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे इसके जितने भी एंगल्स है उसको फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक, तो चलिए क्या करेंगे. देखिए बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल है. सपोज दैट आपके पास ट्रायंगल है ABC. ठीक है, अब रेशियो क्या दिया है? अगर मान लीजिए एक एंगल कितना 3 दिया है, 3x, दूसरा बच्चा क्या हुआ 2x, और तीसरा 5x. जब रेशियो में कोई भी चीज़ दी रहे तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को एज्यूम कर लेना चाहिए. ठीक है, तो जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, तो बच्चे क्या हो जाएगा, 3x + 2x + 5x = 180 डिग्री. ऐड करिए 5, 5, 10, 10x = बच्चे 180 डिग्री. देखिए x = बेटा कितना आ गया, 18 आ गया. ठीक, अब देखिए सभी एंगल आप फाइंड आउट करिए. जैसे पहला एंगल आपने फाइंड आउट करिए, पहला क्या बेटा 3x = क्या है, 3 × 18 = 54 डिग्री. दूसरा एंगल बच्चे 2x = 2 × बेटा 18, 36 डिग्री. एंड बेटा तीसरा जो एंगल है 5 × 18 = ये हो जाएगा बच्चे कितना, 90 डिग्री. ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, 90 डिग्री. एक एंगल कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है. ओके, सो दैट वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, इसी के आगे आप हैंस प्रूव्ड ऐसे आप लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे तब भी और भी अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो इसको बेटा इस तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो क्वेश्चन हम बेटा हम यहाँ दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए.
और फिर उसके बाद उसका प्रोसेस मिलाइए कि कैसे उसको करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसको सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक। तो ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। चलिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन इसे आप देख लें और हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 2, इन फॉलोइंग फिगर फाइंड एंगल ई, ठीक है, एंगल ई हमें फाइंड करना है। पहले दोनों फिगर हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बेटा इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है ट्रायंगल, और इसके जो वर्टेक्स ए बी सी है। दूसरा बच्चे हमारे पास है इसके वर्टेक्स ई एफ जी, ठीक। इसका जो बेस है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ए सी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे ए एफ की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। और एक बात और, यहाँ पर 40 डिग्री गिवन है, और इसमें यहाँ पे 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब बच्चे आपको करना क्या है, ये एंगल ई है, इसका आपको मेजरमेंट बताना है। तो बच्चे इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के लिए तीनों कंडीशन होनी चाहिए, साइड एंगल साइड होनी चाहिए, या फिर साइड 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 होनी चाहिए, या तो एंगल एंगल साइड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्राइटेरिया हैं, या तो RHS होना चाहिए, तो होना चाहिए इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया, ताकि आप दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर पाएँ। अब आप इसको देख करके अपना दिमाग लगा के ये सोचिए या समझिए कि इसमें कौन सा ऐसा क्राइटेरिया फॉलो होगा जिससे दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ और तो नहीं दिया। अच्छा बेटा एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है फिगर में, रुक जाइए, इसमें एक चीज़ और दिया है। यहाँ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू कितना दिया, 5x दिया है, और यहाँ पर गिवन है जो इसकी वैल्यू है ये 3x + 20 गिवन है, ठीक है। तो बच्चे जो चीज़ गिवन है उसको हम अलग से एक बार लिख लें। गिवन दैट एंगल A = 5x, एंड दूसरे फिगर में बेटा जो एंगल E है ये कितना गिवन है, 3x + 20, ओके। अब देखेंगे बच्चे, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। देखिए बच्चे EFG ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल बच्चे हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि देखिए ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, उसके बाद ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये देखिए ये वाला साइड इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग है, और बच्चे ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग कर दीजिए, इसको इसके करस्पॉन्डिंग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर क्या करिए आप इसको ऐसे जो है घुमा दीजिए, ऐसे टर्न करेंगे तो जो 4 है इधर चला जाएगा, और जो EG है ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर चला जाएगा बच्चे तो ये 40 भी इधर आ जाएगा, तो 40 इस वाले 40 के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, जो कि आपस में इक्वल है। और ये साइड, ये वाली जो साइड है जब इधर चली जाएगी, इसके जो है EF इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो तीनों जो है आपस में, अब देखिए आप लिखेंगे BC = EFG, ठीक है, = 9 सेंटीमीटर गिवन, ठीक। दूसरी बात बच्चे क्या है, एंगल ACB = एंगल EFG = 40 डिग्री गिवन, ठीक। और तीसरी चीज़ बच्चे क्या है, AC साइड AC = साइड EF, ठीक है, = 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है बच्चे गिवन है, ठीक। तो तीन चीज़ें मिल गई बच्चे, साइड एंगल साइड मिल गया, साइड एंगल एंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल EFG, ओके। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंस हो गए। देन वी कैन राइट हियर, एंड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल लिखाएंगे, साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जब दोनों आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंस, तो जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है, ये देखिए 5x इक्वल टू ये जो है 3x + 20, यानी एंगल E इज इक्वल टू बच्चे क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू 5x इज इक्वल टू 3x + 20। 3x को इधर लाइए, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 20। तो ये बचेगा क्या, इधर बच्चे बचेगा 2x इज इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 आई है, आपको फाइंड क्या करना बच्चे, एंगल E की वैल्यू फाइंड करनी है। और एंगल E की वैल्यू देखिए आपके पास कितना है, 3x + 20, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू बच्चे क्या है, एंगल E इज इक्वल टू 3x + 20 है, इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितना है बेटा 10 इंटू 10 करेंगे प्लस 20 करेंगे, इज इक्वल टू बेटा 30 + 20, ये बराबर हो जाएगा क्या बच्चे, 50 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एंगल E की वैल्यू आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो बेटा इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं, इसलिए बेटा इसको अच्छे से समझिए। और अगर ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, दोबारा से इसको हम समझाएंगे। और वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसे नोट करिए, ठीक है। और मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। 11 मिनट हुए हैं और 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, छोटा छोटा वीडियो बना करके इसको ख़त्म करेंगे। 2 क्वेश्चन और हो जाए हमारे पास। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बेटा इजी है, और मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए जो है कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कभी कभी, आप करके देखिए। अगर गलत ना हो या आपको सोचने पे मजबूर न कर दे तो हमसे कहिएगा। वैसे ज़्यादातर बच्चे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है जिनकी तैयारी अच्छी, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाले बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इन ट्राइएंगल PQR if PQ is equal to PR and angle Q is equal to 43 degree, okay, then find angle R। चलिए जरा इसको पढ़िए, समझिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगर इसका आंसर आप दे लेते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को रोक करके आप सॉल्व कीजिए। अदरवाइज अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो जो है फिर से वीडियो को प्ले कीजिए। चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं इसका। इन ट्राइंगल PQR इफ़ PQ इज इक्वल टू PR। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, PQR आपको ट्राइंगल ड्रा करना है। आपने ड्रा कर दिया PQR, है ना। क्या गिवन बेटा, PQ इज इक्वल टू PR गिवन है, PQ इक्वल टू PR गिवन है। एंगल Q की वैल्यू दिया कितना, 43 डिग्री। पूछ क्या रहे हैं, एंगल R। अब देखिए बेटा यहाँ पे दिख रहा है, अगर PQ इक्वल टू PR है, गिवन दैट, यहाँ पे लिखेंगे गिवन PQ इज इक्वल टू PR, दैट इज ट्राइंगल, द ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल Q इज इक्वल टू बेटा एंगल R हो जाएगा। एंगल R की वैल्यू बेटा आपको फाइंड आउट करनी थी। एंगल Q की वैल्यू कितनी, 43, यहाँ पे लिखिए 43 इक्वल टू एंगल R, यानी एंगल R इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 43 डिग्री हो गई। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने एंगल R की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो बेटा लिखने का तरीका भी समझिए, ये नहीं कि जैसे तैसे आपने आंसर क्वेश्चन देखते केवल आंसर दे दिया तो आपको नंबर, नहीं, स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए पूरा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए एक छोटा सा बेटा कंसेप्ट आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे।
आपको पढ़ाया जा चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम आपको याद दिलाएंगे, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं, ठीक है, वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए आपको समझा रहे हैं। जैसे बेटा कोई भी ट्राइंगल है, सपोज दैट ये है आपके पास ट्राइंगल ABC, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल बेटा 3 एंगल होते हैं, लेकिन अगर उसके किसी एक साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, सपोज पॉइंट D तक, इसको हमने BC को पॉइंट D तक एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, तो बेटा यहाँ पर एक बाहर की तरफ एंगल बनता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये जो है अंदर के 2 एंगल्स का सम होता है। इसके जस्ट जो एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ करके जो ये वाला एंगल बनेगा, एंगल A एंड एंगल B, इन दोनों का सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर बेटा ये कंसेप्ट क्या कहता है? एंगल ACD, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। इस तरह से बेटा आप फिगर बना लीजिए। अगर आपने ना नोट किया हो कभी, तो इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये सिर्फ यहीं पे फॉलो नहीं होगा। देखिए किसी भी ट्राइंगल में, मान लीजिए बेटा ट्राइंगल इस तरह से है ABC, ठीक है। इसको मान लो यहाँ बढ़ाया आपने, तो ये आपका हो गया बाहर का एंगल, ये यहाँ पे लिखते हैं। इसको मान लो आपने यहाँ पे बढ़ाया, तो ये हो गया। इसको आपने इधर बढ़ाया, तो ये हो गया। इसको आपने इधर बढ़ाया, तो ये हो गया। अब मान लीजिए सबका हम नामकरण कर दें, ठीक है। मान लो इसका एंगल का नाम 1 रख दें, इसका 2 रख दें, इसका 3 रख दें। ये तो तीनों जो है अंदर के एंगल हो गए। अब मान लीजिए एंगल ये 4 है, तो ये बेटा एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चा अगर इसका नाम एंगल 5 रख दें, तो ये इसको छोड़ करके इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक। इसी तरह से बच्चे अगर इसको हमने बढ़ाया है, तो ये मान लीजिए एंगल 5 है, यहाँ पर आगे हम एंगल 6 को समझने, ठीक है। एंगल 6 इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा? अब 2 को छोड़ेंगे, 1 + 3, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर है, मान लो एंगल 7 है, ठीक है। तो ये इसको बढ़ाने की बात बना, तो इसको 2 को छोड़ेंगे, 1 और 3 को ऐड करेंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, यानी इन दोनों का सम हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल, ठीक है। अगर बेटा इस वाले इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर बच्चे एक हमारा बाहर की तरफ इधर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको मान लो एंगल 8 कर दिया, तो बेटा यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे, बगल वाले एंगल को छोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अंदर के इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। बात समझ में आई? ठीक है। इसी पे बेस्ड बेटा एक क्वेश्चन है, चलिए आपको दे रहे हैं, आप करिए, ठीक है। एक कंसेप्ट आप समझ लें, फिर आप क्वेश्चन भी करें। क्वेश्चन क्या है बच्चे? बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसको कभी भी मिस मत करिएगा। इन अ गिवन फिगर, ऐसे क्वेश्चन गिवन है, इन द गिवन फिगर, ठीक है। इस तरह फिगर बना लीजिए, आपका फिगर बना हुआ है, ABC, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है बच्चे। ये इक्वल टू ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। चलिए यही कर देते हैं, प्रूव दैट में ये भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब बच्चे AB इक्वल टू AC प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? इन्हीं दोनों को तो इक्वल प्रूफ करेंगे, है ना। इन्हीं दोनों को आप इक्वल प्रूफ करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। जब ये आइसोसेलेस बन जाएगा बच्चे,
तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है साइड। ठीक, तो इसके लिए बच्चे आप क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे एंगल्स को जो है आप एक नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए आसान हो जाएगा आपका काम, मान लीजिए इसका नाम अल्फ़ा रख दिया, इसका बीटा, इसका गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा रख दिया। और अब देखिए क्या करेंगे, देखिए जब इस एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे यानी एंगल ए बी ई, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था वही हमने अप्लाई कर दिया। ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के इक्वल हो जाएगा और ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बच्चे ए सी डी क्या होगा, ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू बेटा ये दूसरा हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब क्या करना है, गिवन क्या है, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है ना, ए बी ई इक्वल टू ए सी डी। चलिए ये पहला इक्वेशन तो गिवन है, ये दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू जो है इक्वल करके लिख देते हैं। तो यानी अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल कर दीजिए, यानी गामा इज इक्वल टू बीटा आ गया। और गामा क्या है, गामा है ए सी बी और बीटा है ए बी सी, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी वी कैन से दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना। ये जब प्रूफ हो गया देन यू कैन से दैट द एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चे जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा देन यू आल्सो कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ए सी हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बच्चे आप इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे ये रहा आपका क्वेश्चन करने का तरीका। इस तरह से बेटा सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, और मैं समय देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपको करवाना होगा तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर 22 मिनट हो गए बच्चे, हम यहीं पे रोकेंगे और आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, और अब जो है हमारा नया जो क्लास आएगा इसके बाद वो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पर होगा। ठीक, क्वाड्रिलेटर के सारे जितने भी थ्योरम हैं इंपॉर्टेंट वो सारे प्रूफ कराए जाएंगे फिर से यहाँ पर यूट्यूब पर भी, और कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सर्कल चैप्टर ख़त्म होगा, फिर सारे चैप्टर हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है, ठीक है, आप इसको कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।